अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और आइंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होती है, यानी कि लाइट का जो ट्रांसफ़र होता है किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और आइंस का उसमें क्या किरदार होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो आयंस या चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर या तो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करेगा, अदरवाइज़ वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं करेगा। ठीक है, पहली मेन चीज़ जो याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए किसी सब्सटेंस के अंदर आयंस आपको पता दो तरह के होंगे, या तो पॉजिटिव आयन होगा या तो नेगेटिव आयन होगा, और चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। इसीलिए जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस मीन कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चीज़ों के। ठीक है, नंबर ऑफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ आयंस, और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या जितने किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा होंगे, उतनी ही जो है वो उसके अंदर कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है किसका, कंडक्टेंस का नंबर ऑफ़ आयंस के साथ और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो अब किसी सब्सटेंस के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट यानी जितने ज़्यादा होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। इस हिसाब से ओवरऑल जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक सब्सटेंस को बोला जाता है नॉन कंडक्टर। ठीक है, पहली चीज़ कि किसी सब्सटेंस के अंदर से लाइट पास हो सकती है या लाइट पास नहीं हो सकती। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। यानी कि नो आयन नो इलेक्ट्रॉन, ना तो इसके अंदर कोई आयन है और ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये क्या है, ये नॉन कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है कंडक्टर, यानी कि जो जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, कंडक्टर होने का ये मतलब है कि उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और आयंस, या तो उसके यानी कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ये तो उनकी मेन डिवीजन है। बट अब जो कंडक्टर होंगे उनमें से भी कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो जिनके अंदर कंडक्टेंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनके अंदर ये कंडक्टेंस पावर बहुत कम होगी। वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि आगे इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होंगे गुड कंडक्टर और एक होंगे पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जो होंगे उनके पास यानी कि बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सफिशेंट का मतलब है कि उनके अंदर बहुत काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स और आयन प्रेजेंट होंगे जो कि उनके अंदर से लाइट की कंडक्टेंस करेंगे। जो कि जो पुअर कंडक्टर होंगे उनके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इनकी कंडक्टेंस बहुत कम होगी, तो इनको पुअर कंडक्टर कहा जाएगा, और इनकी कंडक्टेंस ज़्यादा अच्छी होगी तो इनको जो है वो गुड कंडक्टर कहा जाएगा। अब ओवरऑल हम दो कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कंडक्टेंस देखेंगे, तीन तरह के कंपाउंड्स के अंदर कंडक्टेंस देखेंगे। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड के बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड
आयंस के मिलके बने हुए होते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी एक आप प्रॉपर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए पहली बात जो आपने याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड जब प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन किस फॉर्म, जब वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, क्यों क्यों उनके अंदर से लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि जो उनके अंदर आयनिक कंपाउंड आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये किससे मिलके बने हुए, आयंस के मिलके बने हुए हैं। और आयंस कौन कौन से होते हैं, 2 आयंस हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव आयन। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान इनको होल्ड करके रख रही होगी एक फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, इनको टाइटली जो है वो उसने आपस में बाउंड करके रखा होगा। तो कोई जो है वो आयन फ्री अवेलेबल नहीं होगा कि जो कि लाइट को पास कर सके एक कोने से दूसरे कोने पे। ठीक है, इसी वजह से जब भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हैं तो उनके अंदर से कोई भी कंडक्टेंस नहीं हो रही है। मेन रीज़न है उनके दरमियान, उनके आयंस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड के अंदर से लाइट पास होने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म का ही दूसरा नाम इसको बोला जाता है फ्यूज़ फॉर्म। फ्यूज़ फॉर्म मीन कि अगर आप आयनिक कंपाउंड को थोड़ा सा पिघला के मेल्ट करके उसका थोड़ा सा लिक्विड बना लें। कभी अगर आप 1 चम्मच नमक को आप तवे पे रख के गर्म करके देखें तो आप देखेंगे कि वो जो नमक है वो पिघल के बिल्कुल पानी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने पानी मिलाया नहीं है, जस्ट क्या हुआ है कि नमक जो है, जो हम अपने घर में साल्ट यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl आयनिक कंपाउंड है। तो यानी उसकी मेल्टेड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म और फ्यूज फॉर्म जो है, अगर आप उसमें से लाइट को पास कर रहे हैं तो लाइट आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि जब आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्ट करने से उसके जो आयंस होंगे वो थोड़े से फ्री हो जाएंगे। जो उनके दरमियान एक टाइट फोर्सेस प्रेजेंट थी जो कि उनको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे रही थी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी जब आप उनको किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, मोल्टन फॉर्म में। और फ्री आयंस अवेलेबल होंगे, यानी कि ये जो सॉलिड फॉर्म है इसमें NaCl जो है, सपोज हम NaCl अगर ये लें कि इस फॉर्म में है, ठीक है, एक कंपाउंड की फॉर्म में है। जबकि अगर हम इस बात की इसमें देखें तो ये जो NaCl है ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है इस तरह से। ठीक है, फ्री आयंस अवेलेबल हैं तो वो आसानी से क्या करेंगे, लाइट को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखेंगे, करंट कैरियर के तौर पर काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई लोहे की चीज़ या जो भी इस तरह से सब्सटेंस हैं, उनकी अगर किसी एक जगह पे करंट जा रहा है तो वो हज़ारों मील दूसरी जगह पे उस चीज़ के वायर के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रहा होगा। या सपोज़ आप ये देख लें, अगर आपके घर में आपने टीन डाली हुई है, तो टीन के किसी एक कोने में अगर करंट टच हो रहा है तो आप पूरी टीन के किसी भी हिस्से को टच करेंगे तो आपको करंट महसूस होगा, क्योंकि वो इन्हीं आयंस के थ्रू पूरे जो है वो उसके अंदर फैला हुआ होगा। इसकी आप एक मिसाल ये भी ले सकते हैं कि जो आपके पास घर में लाइट आती है, ये आप देखें इसकी जो वायर्स होती हैं ये हज़ारों मील दूर से आ रही होती हैं। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कौन से एरिया में बन रही है और कहाँ से ट्रांसफ़र होके इन वायर्स के ज़रिए से हमारे तक पहुँच रही है। ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन। उसके अलावा दूसरी कंडीशन जो है वो आयनिक कंपाउंड की कौन सी है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लें वाटर के अंदर, डिज़ोल्व इन वाटर, जब आप उसको वाटर में हल करेंगे, हल करने के बाद भी उसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आसानी से पास हो जाएगी। कैसे, आप देखें कि आप NaCl को
पानी में हल कर लें, पानी में हल करके या कोई भी आयनिक कंपाउंड को पानी में हल करके उसके अंदर से लाइट पास करें तो आप देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे आप वो करें तो लाइट आसानी से उस वाटर के अंदर से ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें भी यही होता है कि जब हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड, सपोज हम NaCl की ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसको जब हम पानी में हल करेंगे तो वो अपने 4 तरह के आयन्स यहाँ पे बन जाएंगे। हमारे पास एक Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा और इसी तरह वाटर भी जो अपने आयन में चेंज हो जाएगा, OH नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। 4 तरह के आयन्स बन जाएंगे जब हमारे पास इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर लें। तो अब इस सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको सलाइन सॉल्यूशन भी बोला जाता है, कि इसके अंदर से जब आप पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी आयनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में कोई भी लाइट पास नहीं करते, क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, कोई भी जो आयन है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। जबकि अगर आप उसको मेल्ट कर लें या उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो तब उसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। उसके बाद दूसरी हम कंडक्टेंस देखेंगे ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। ग्रेफाइट के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ये किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल होने के बावजूद इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास होने की मेन रीज़न है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो कि हमने जब पढ़ा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हमने जब इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था 9th क्लास का, उसमें पढ़ा था कि ग्रेफाइट के अंदर लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है कि दरमियान में सपोज हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है इस तरह से करके, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अलग कार्बन यहाँ पे फिर लगा हुआ है, ठीक है। ये फर्दर इस तरह से 3 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे फिर इधर भी कार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर इस तरह से अटैच है। तो इस टाइप के ओवरऑल जो है इसका लेयर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। यानी एक लेयर हमारे पास इस तरह से ये हो गई, इस तरह से फिर एक लेयर जो है वो ये हो गई, ठीक है। इस तरह के लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन लेयर्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो कि मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और अपने लेयर स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होने के बावजूद गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी है का, ठीक है। अक्सर आप पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो इट इज़ अ नॉन मेटल। यानी अगरचे कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट उसके बावजूद ये गुड कंडक्टर है। और इसकी मेन रीज़न क्या है, उसका लेयर स्ट्रक्चर होना, क्योंकि उसके अंदर लेयर स्ट्रक्चर है, एक कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है और साथ में यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इसका टॉपिक काफ़ी लंबा है, ठीक है। आज जो है वो इसका पार्ट 1 है, इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। इसका सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो मेन 2 चीज़ों की वजह से होती है, किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद आयंस की वजह से या चार्ज पार्टिकल की वजह से। अगर किसी सब्सटेंस में ये दोनों चीज़ें हैं तभी वो कंडक्टर होगा, अगर नहीं है तो वो नॉन। उसके बाद कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ़ आयंस और इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद हमने देखा कि कंडक्टर की 2 टाइप्स हैं, कि अगर उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और आयन ज़्यादा हैं वो गुड कंडक्टर होगा और कम है तो वो
पुअर कंडक्टर है। फिर उसके बाद हमने दो तरह के सब्सटेंस के अंदर लाइट की कंडक्शन देखी, एक आयनिंग कंपाउंड और दूसरा ग्रेफाइट नॉन मेटल के अंदर। ग्रेफाइट आयनिंग कंपाउंड के लिए हमने देखा कि वो सॉलिड फॉर्म में उनके अंदर से कोई लाइट पास नहीं हो रही होती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान। जबकि मोल्टन और जब उसको सोल्यूशन बना लेते हैं वाटर में, उसके अंदर से लाइट आसानी से पास हो जाती है। उसके अलावा हमने ग्रेफाइट देखा कि ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन अपने लेयर स्ट्रक्चर और लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो आसानी से लाइट को क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।